सो डियर ऑल माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, आज की वीडियो ये हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है बिकॉज क्योंकि आज मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम जो क्लास 9th का चैप्टर होने वाला है उसके आईएमपी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एनुअल एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज आपको करवाने जा रहा हूँ। सो मेरा नाम है गौरव चौधरी एंड आई एम मेंटोर 100 ऑफ स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके गौरव भैया टीचर हैं मैथ के, आपको ओनली मैथ पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है। मैं एक टीचर नहीं हूँ, आपके जैसा चिल्ड्रन नहीं हूँ, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो हमको मैथ में स्कोर करना है 100/100 लिख लेना ऊपर। आज मैं आपको ऐसे 100 आउट ऑफ 100 करके दिखाऊंगा इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में। बस मेरे इन क्वेश्चन को करके जाना अपने एग्जाम में। आ गई बात। तो मैं अपना जो क्वेश्चन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मुझे फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप चुटकियों में कर दोगे इसको, चुटकियों में कर दोगे, एक सेकंड में। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमको किसी रेशनल नंबर, यदि हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हो किसी रेशनल नंबर के बीच में, तो मुझे यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे इसी में 7 रेशनल नंबर फाइंड करने होते इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, तो मैं क्या करता यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देता। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो ऑटोमेटिकली बात है कि 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, मेरे फाइंड हो जाएंगे। तो लेट भी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है मुझे कि मल्टीप्लाई बाई 7 इन बोथ रेशनल नंबर्स, इन बोथ रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 3 × 7/4 × 7 एंड 4 × 7/4 × 7। 3 7 जा 21 एंड 4 7 जा 28। यहाँ पे एंड है भाई, बीच का साइन है। 4 7 जा 28 और 4 7 जा 28। निकल आए कि नहीं, निकल आए कि नहीं? क्या इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात थी? क्या कोई खा जाएगा? ये हुआ है, ये क्वेश्चन है यार, एक सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। अब जो मुझे रेशनल नंबर निकालने थे वो हमारे रेशनल नंबर देखिए, जो रेशनल नंबर निकल के आए हैं बीच के 22/28, 23/28, 24/28, 25/28, 26/28 और 27/28। क्या ये रेशनल नंबर इन रेशनल नंबर्स के बीच के निकल के आए हैं? यदि निकल के आए हो तो कमेंट में यस करना, वरना नो करना। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बता देना, वरना मैं आपको दोबारा इस चैप्टर को समझाऊंगा। अगर जिसकी चीज समझ में ना हो वो मुझे ऑफलाइन समझ सकता है भाई। मैं कहीं नहीं हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, वहां पे आ जाना, कोई बात नहीं, एड्रेस दे दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हियर है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बट ये क्या हमारा बेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। पहले क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को पॉज करो, मैं टाइम देता हूँ तुम्हें 10 सेकंड का, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर पहले ही तरह करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको नहीं आ रहा तो बटो कोई बात नहीं है, मैं तो भाई यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि वीडियो चल रही है, तो भाई मैं ही सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 9 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके, 7/1 के एंड 8/1 के। तो मैंने पीछे ही बताया था, अगर हमको किसी रेशनल नंबर यानी कि 9 फाइंड करने हैं तो ऑटोमेटिकली बात है मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसका? 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो चलो मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ रेशनल नंबर्स, इन बोथ
रेशनल नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे ये आपकी समझ में नहीं आता, आपकी दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है यार, इस कीड़े को आपको निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, देखते जाओ। 8 × 10 अपॉन 1 × 10, 7 × 10 = 17 और 1 × 10 = 10। भाई ऑटोमेटिकली बात है, एक का टेबल नहीं आता क्या तुम पे? 8 × 10 = 18 एंड 1 × 10 = 10। अब देखो भाई, यहाँ पे मेरे निकल आए हैं, इसमें कोई हुआ तो नहीं था ना? कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था मेरे यार। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने कितने जो हमारे बीच के जो निकले थे। 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 76/10, 77/10, 78/10 और 79/10। ये हमारे क्या आ गए? बीच के रेशनल नंबर आ गए इन दोनों के। कुछ नहीं है भाई। देखो भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख सकता है आपके एनुअल एग्जाम्स में, आपके फाइनल एग्जाम में किसमें 3 मार्क्स में दिख सकता है भाई, 3 मार्क्स का दिख सकता है भाई, 3 मार्क्स का। ये बात है कि ढंग से करके जाना है इन क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर तरीके से, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, उसको अच्छी तरीके से करके जाना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एक तरीके से मान लो आपके लिए जो जो रेशनल नंबर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, बट ये आपके भैया की गारंटी है, ये जरूर दिखेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये सॉल्व कैसे होता है। बहुत सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ये जो नंबर है 0.9 बन पे जो बाल लगा हुआ है, मुझे ये क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 1/2 की फॉर्म में लिखना है, एक तरीके से मान लो आप P/Q की फॉर्म में लिखना है मुझे। अब मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि किसी भी संख्या में या नंबर में मेरा डेसिमल पॉइंट मेरे बार के पास है या नहीं। अगर ये डेसिमल पॉइंट मेरा अगर बार के पास आ जाएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। अगर ये डेसिमल पॉइंट इसके पास नहीं है तो मैं इसको इसके पास लाऊंगा। अब मैं पास कैसे लाऊंगा? देखिए, पहले तो मैं लेट करता हूँ, यानी कि जो निकलेगा उसको मैं लेट भी x = 0.911, क्योंकि 9 को तो कितना बढ़ा लो, बार है भैया, बार 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 इक्वेशन 1 पुट कर दी, इक्वेशन 1 पुट कर दी। अब भाई मुझे ये पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट मुझे इधर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाई 10, 10x = 9.11। 1 को तो भाई कितना बढ़ा लो, बार 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 बार, उसका नाम ही है बार, तो मैंने इक्वेशन 2 पुट कर ली। अब क्या हो गया कि जो मेरा डेसिमल पॉइंट है इसके पास आ गया। अब आपको क्या देखना है, अब इतना काम कर दिया, ये तुम्हारा आधा काम हो गया। अब हमारा जो बार है वह कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, अब हमें ये देखना है। ये हमारा बार जो है एक संख्या पे लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बात है भाई, 1 पे लगा हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 पे लगा हुआ हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना। अगर 3 पे लगा हुआ हो ये बार तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना। ये किस पे लगा हुआ है, हमारी एक संख्या पे लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बात है कि मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 2।
इन इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 9 1, जो हमारा पॉइंट जो डेसिमल है अब इधर आ जाएगा 1 1 1, कितना बढ़ा लो भाई, अनलिमिटेड है। इक्वेशन थर्ड पुट कर ली मैंने। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देना है। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देना, माइनस कर देना है। यदि आपको ये यहाँ पे पॉइंट लाना हो, अगर ये बार मेरा इन दोनों पे होता तो मेरी दो इक्वेशन आती। दो इक्वेशन में मैं क्या करता, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देता, तो मेरा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अब मेरे यहाँ पे तीन इक्वेशन आई हैं, तो मैं क्या करूंगा, तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन सेकंड RHS को RHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS से माइनस करेंगे और LHS को LHS से माइनस करेंगे। 100x माइनस के 10x इज इक्वल टू 91.111 माइनस 9.111। 11 से तो 11 ये कट गया आपकी, मान लो कट गया। 19x इज इक्वल टू 19x इज इक्वल टू भाई कितना आया, भाई मेरे को तो पता नहीं है भाई तुम्हें ही बताओ कितना आया होगा, कितना आया होगा भाई। ये कुछ नहीं है, 82 आया है। कितना आया है, 82 आया है। यदि हम इसको यहाँ पे ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 9 में से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो कितना आ गया, 82 आ गया, 82 आ गया। अब x इज इक्वल टू 82/90, ये यहाँ पे 90 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, आपका मन हो काट लेना, कट रहा है 2 की टेबल से, और न मन हो तो मत काटना। आपके मार्क्स फुल मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका गौरव भाई आपके साथ है। अगर आपके टीचर आपको मार्क्स काट देते हैं तो क्वेश्चन को मेरे पास ले आना, मैं टीचर को समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो इसी बेस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और समझाऊंगा। ये आपके क्वेश्चन समझ में आया हो तो भाई कमेंट करके बता देना। अगर अन्यथा नहीं समझ में आया हो तो मैं आगे और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको ढंग से समझना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी के जैसा बेस्ड है, कोई बात नहीं है। पहले आपको क्या दिख रहा है कि मुझे ये पॉइंट क्या है, मुझे ये बार, मुझे ये डेसिमल इधर लाना है, मुझे डेसिमल इधर लाना है। मैं कुछ पहले इसमें कुछ नहीं देखूंगा, मैं डेसिमल को देखूंगा, डेसिमल क्या है हमारे बार के पास है कि नहीं, डेसिमल हमारा बार के पास है कि नहीं, मैं पहले उसको देखूंगा ओनली। तो मैं पहले क्या करूंगा कि ये डेसिमल है, इसको इधर लाऊंगा, बार के पास लेके आऊंगा। तो लेट बी एक्स इक्वल टू, मैंने एक्स को लेट कर लिया, लेट बी एक्स इक्वल टू 0.872 पे क्या है, बार लगा हुआ है, तो इसको बार 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 क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ये इन्फिनिटी है भाई, बार बार है, बार लगा हुआ है तो बार बार आएगा ये। तो अब मुझे क्या करना है कि जो एक प्लेस का डिस्प्लेसमेंट है, इनमें डिस्टेंस है, एक तरीके से मान लो आप, मैं क्या करूंगा 10 का मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को इधर ले आऊंगा, इसके बार के पास ले आऊंगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन वन, ये सॉरी इक्वेशन वन है, इक्वेशन सेकंड कर दी थी मैंने। तो 10x इज इक्वल टू 8.7272, जितना बढ़ा है आपका मन करे इतना बढ़ा लेना। इक्वेशन सेकंड पुट कर दी मैंने। अब ये यहाँ पे बात हो गई खत्म। मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई थी, दूसरी बात अगर आपको ध्यान हो तो, ये पॉइंट इधर जो डेसिमल है वो इधर आ गया। अब मैं देखूंगा कि जो बार है वह कितनी डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, जो बार है वो 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर बार 1 पे हो तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 पे हो तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर 3 पे हो तो 1000 का मल्टीप्लाई। इसमें ही बता रहा हूँ, 2 पे क्या है, बार लगा हुआ है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन सेकंड। ये में 1000x हो जाएगा, 1000x। तो ये हमारा ये पॉइंट क्या है, ये इधर आ जाएगा,
ये यहाँ पे आ जाएगा 872.7272। ये मैंने इक्वेशन थर्ड पुट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर मेरी यहाँ तक इक्वेशन सेकंड तक आती तो मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देता। बट अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करूँगा। तो माइनस करते हैं, चलो भाई क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू 872। मैंने यहाँ पे ये इनको काट देता हूँ यहीं पे, -8। हमको क्या करना है, RHS से माइनस RHS को करना है और LHS से माइनस LHS को करना है। यहाँ पे इस स्टेप का केयरफुली से ध्यान रखना है। ये कितना आएगा, 990 x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 12 में से 8 गई तो कितने बचे, 12 में से 8 गए तो बचे 4 बचे, तो यहाँ पे 7 की जगह रहेगा 6। ये आ गया हमारा 8। x इक्वल टू आ गया हमारा 864/990। कितना सिंपल तरीके से समझ आया है। अगर अभी भी नहीं आया हो तो जहर खा के और कुएं में जाके मर जाना बस। अरे यार वैसी मौज ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इससे भी डिफिकल्ट एक क्वेश्चन है, उसको समझाता हूँ। कोई टेंशन मत लेना भाई, आपका भाई है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे डियर, मेरे प्यारियों, मेरे प्यारों, मेरे बहनों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को पॉज करो जिस किसी भाई के समझ में आ गया हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं बस 1 मिनट में क्या कर लूँ, पानी पी लूँ। बस मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट में पानी पीता हूँ, बस पानी पी लाऊं, पानी, बस पानी पी लूँ। जब तक पॉज करो, पॉज करके उसको सॉल्व करो। किस किस का सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं है भाई, जिसका किसी का नहीं हुआ टेंशन मत लेना, आपका भाई है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे रखा है। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि जो बार है, बार है वो किस पे है, 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा है, 3 डिजिट्स के ऊपर लगा है। मुझे अब यहाँ पे जो बार है वह पॉइंट जो है बार के पास ही दिख रहा है, तो मुझे ये इसके पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लेट बी x इक्वल टू 0.562 562 को आप कितना ही बढ़ा सकते हो, इक्वेशन 1 मैंने पुट कर ली है। अनलिमिटेड है भैया, अनलिमिटेड 5G मान लो आप इसे, 562 को 5G मान लो। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ देख ली। अब मैं देखूंगा कि बार कितनी डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। बार जो है हमारा 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या होगा इसमें, मैं 1000 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरी जान। क्या कर दूंगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरी जान। कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1000x इज इक्वल टू, जो हमारा डेसिमल है वह कहाँ पे आ जाएगा भाई, बाई 10 100 और ये क्या है 1000। यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 562.562। ये मैंने इक्वेशन सेकंड पुट कर ली। मेरी यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी ओनली, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ये भैया सॉरी माइनस करनी है, x इज इक्वल टू 562 माइनस के, भाई मेरे को यहाँ पे तो कुछ दे रखा ही नहीं है भाई, 0 पॉइंट दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई ये 0 है तो 0 को माइनस करूँगा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 999 x इज इक्वल टू 562, x इक्वल टू 562 अपॉन
999। मेरा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। अगर ये PYQ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन करना आ गया हो तो कमेंट कर देना। अगर नहीं आया हो तो मेरी आईडी पे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो एक डाल दूंगा। कोई टेंशन बात नहीं है, आपका भाई है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हमारा ये PYQ है, वो हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आपके पेपर में जरूर दिखेगा और इसको जरूर करके जाना। ये आपके भाई की गारंटी है, गारंटी के साथ कह सकता है। मैंने 4-5 स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है। 2025 के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन, भाई 2025 से 2026 है ये, हाँ भाई मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, सॉरी प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस के पेपर लिए मैंने, कुछ स्कूल्स के 4-5 स्कूल्स के मैंने पेपर लिए थे, तो उनमें मैंने ये क्वेश्चन देखे। 2 या 3 मार्क्स की जरूर है, सभी में है। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आपसे, भाई सुनो हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आपका क्वेश्चन 3 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। मैंने वहां पे आपको बताए थे रेशनल नंबर फाइंड करना किसी भी संख्या के बीच में। अब यहाँ पे क्या करना है, इस रेशनल नंबर के बीच में आपको इनरेशनल नंबर फाइंड करने हैं मेरे भाई। इनरेशनल नंबर फाइंड करने बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं क्या करूँगा कि देख लूँगा 7 का मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो मैं देखता हूँ, चलो पहले इसका करूँगा फिर इसका करूँगा। मैं यहाँ पे 0 लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेता हूँ। 7 जा 49, 1 आ गया, 0 बढ़ाई 1, 7 3, 0 बढ़ाई 4, यहीं तक कर लेना बहुत है। 28, इतना बहुत है, और लगा देना इस पे। भाई रेशनल नंबर है, पता नहीं कितना होगा यार इन रेशनल नंबर्स के बीच में, ये इन रेशनल नंबर्स के बीच में इन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं मेरे को यार। भाई ये हो गया 7 का हो गया, अब मैं 11 का कर करके देखता हूँ। 9 में मैं 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेता हूँ। 11 8 जा 88, बचा 2, 0 लगाई, 11 बन जा 11, कितना बचा 9, फिर 0 बढ़ाई। अरे यार 0 नहीं यहाँ पे बढ़ाई, 0 यहाँ पे बढ़ाऊंगा मैं, 0 यहाँ पे बढ़ाई तो 8 जा 88, फिर से आ गया यहाँ पे तुझे मेरी जान, 88 आ गया तो 2 आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ। 81 मैं यहाँ तक लूँगा 71, और यहाँ से लूँगा 81। मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट मिला है। फर्स्ट में तो 5/7 इज इक्वल टू 0.71, एंड सेकेंड 9/11 इज इक्वल टू 0.81। डैश कर देना भाई, कोई टेंशन नहीं है, आगे तक और हो जाएगा, पर इतना ही मुझको नीड थी, मैं इतना ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं है। अब देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देखे थे, अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, वो नंबर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे छाप देना बस। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा है, जो मेरा यहाँ पे, सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो, आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, मैं टेस्ट कर रहा था ओनली। हाँ मेरा पहला क्या हुआ यहाँ पे, इनके बीच में जो आया है मेरा 720, और दूसरा 7200। ये भाई सुनो, ये यहाँ तक बढ़ सकता है, कितना भी बढ़ा लो, चाहे 0 लगा लो चाहे 5 लगा लो, ये बढ़ जाएगा भी, हो जाएगा, बहुत बहुत होगा आगे तक। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही कर देना यार, बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसकी कोई दिक्कत मत लेना, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला, बट आ गया, गारंटी नहीं है भाई, मेरी भी गारंटी नहीं है कि मैं कब चला जाऊँ, आपकी कब टेंशन हो जाए, पता नहीं क्या।
तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है भाई, ये भी आ सकता है। ये 0 0 यहाँ पे लगा लो, ये 000 लग जाएंगी। ये थर्ड क्वेश्चन 7 4 0 7 4 0 0 और 7 4 0 0। 3 इरेशनल नंबर्स मैंने फाइंड कर दिए हैं इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में। बताइए क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में जवाब दे देना, कमेंट में जवाब देना अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो। देखो भाई दिखा देता हूँ कितने 3 नंबर्स निकले हैं, देखो 0 बना के दिखा दिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर करना हो तो कर लेना बट छोड़ देना। अब आता है हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये आपके एमसीक्यू में मैंने 2 पेपर्स के अंदर देखा था, बट 3 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं था। तभी भी आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। 1 मार्क्स में 1 मार्क्स का जरूर आएगा, गारंटी ले लेना। 5 स्कूल्स के मैंने पेपर लिए थे, उसमें से मैंने 2 में ये देखा और 3 में मैंने नहीं देखा। पहला, मुझे इसमें क्या बताना है, टू बी सर्च डेट विच इज रेशनल एंड इनरेशनल। मुझे इन तीनों में से बताना है कि कौन सा तो रेशनल है, कौन सा इनरेशनल है। भाई सुनो, अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो हमारे शोभित सर हैं, हमारे ऋतिक सर हैं, कृपया आप उनसे जाके पढ़ के आइए, इंट्रोडक्शन समझ के आइए चैप्टर का, तब इस वीडियो पे भाई आइए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया है, तो भाई मैं आपको इससे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं ओनली IMP क्वेश्चंस करा रहा हूँ। भाई सुनो, यहाँ पे अगर किसी संख्या में या नंबर में रूट लगे जाए तो क्या हो जाएगा, वह इनरेशनल है। आंख नीचे के क्या लगा देना, इनरेशनल लिख देना। क्या इनरेशनल है, देखो भाई इनरेशनल है, रूट लग रहा है 5 पे, रूट लग रहा है, क्या हो गया, इनरेशनल है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे क्या है कि √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा रेशनल है, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। अब थर्ड की तो बात ये है भाई, पाई की तो वैल्यू 22/7 है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। बट भाई पाई तो पाई है, पाई तो पाई है, वो क्या है, पाई हमारा क्या है, हमारा इनरेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर के पास तुम पाई को देख लो तो इनरेशनल लिख देना आंख मीच के। ये मैंने यहाँ पे बता दिया, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जा सकता है भाई, गारंटी है बिल्कुल है। बहनों ये मेरा चैप्टर है लगभग लगभग आधा आधा, यानी कि 40-50% के लगभग हो चुका है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो 3-4 क्वेश्चन है गिने चुने वही आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 5th, ये तो भाई आ सकता है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं आएगा ये, बट इतना इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसमें मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन करना है इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, सिंप्लीफिकेशन आपने क्लास 8th में की है, 7th में की है, 6th में की है, 5th में की है, सभी नीचे वाली क्लासेस में आपने की करके आए हैं सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। अब सिंप्लीफिकेशन इसमें एक आइडेंटिटी लगती है जो कि चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 में हमको बुक में दे रखी है, कृपया आप वहां से याद करके आए, और क्लास 8th में भी आपको स्टडी कराई गई है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखिए a+b²। यहाँ पे आपको दिख रही होगी a+b²। a+b² क्या होता है भाई, कमेंट में बताना। a² + b² + के 2ab, क्या 2ab। यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा देना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, बताओ रहने दूं या नहीं, रहने दूं या नहीं। भाई सुनो, संख्या लिख दे रहा हूँ, अपने आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 + 2 + 2 √5 और √5 इंटू √2 कितने हो जाएंगे,
5 पंजे 5, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा हमारा √10। ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई सुनो, ये क्वेश्चन को सॉल्व मैं नहीं कर रहा। आप ये सोच रहे होंगे भैया आपको नहीं आता ये क्वेश्चन। भाई सुन, मेरे को तो आता है, बट मैं तेरे को चेक करूंगा तूने इस चैप्टर में क्या सीखा मेरे से। तू इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेगा। मैंने तुझको बहुत चीज बता दी है, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा अब यहाँ पे स्क्रॉल हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी डाल रहा हूं, आईएमपी डाल रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन पांचों के पांचों स्कूल के पेपर में देखा, तभी तो मैंने यहाँ पे आईएमपी डाल दी है। इसको जरूर करके जाना, इसको जरूर करके जाना मेरी जान। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा भाई, आपको सीधी सिंपल बात है कि इस क्वेश्चन के बाद में आपको एनसीईआरटी में रेशनलाइजिंग करना बताया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखी है तो आपको रेशनलाइजिंग करना आता होगा। बस उसी का कॉन्सेप्ट टेस्ट में लगा देना है और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, धड़ाम से क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन 1 सेकंड लगेगी, धड़ाम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो लगाते हैं। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। अब मुझे यहाँ पे दे रखा है, रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। अगर मेरा यहाँ पे √5 प्लस √2 नहीं रहा तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा यहाँ पे ये है प्लस माइनस का है तो यहाँ पे ये लिख दूंगा। अगर मेरा यहाँ पे 1 हुआ तो क्या आप यहाँ 1 लिख दोगे? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इस जहाँ पे आपको ये नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करके लिख देना है प्लस। अब मैं यहाँ पे प्लस आ जाता है तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी दिख रहा है, ए बी और ए बी, ये मैंने ये बता दिए हैं आपको। ए बी और ए बी दिख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट आपको दिख रहे होंगे भाई। बहुत सिंपल बताऊंगा भाई, किसी भी टीचर ने नहीं बताए होंगे, इतना सिंपल बताऊंगा कि कोई आपके माइंड में ऐसे बढ़ जाएगा भाई। ए बी और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये मेरा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब मेरा यहाँ पे प्लस करके माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देना मेरे जान, आंसर निकल आएगा, जानते होंगे। सुन, मैंने सिखा दिया है, बता दिया है और मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर, वीडियो को पॉज कर, जो कोई भी लड़का है या लड़की है, जो कोई भी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से बन चुका है ये। अब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने इस क्वेश्चन में बताया था भाई, इस क्वेश्चन में बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही मैं इसी क्वेश्चन को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस 2√5 इंटू √2 अपॉन स्क्वायर से रूट घट जाएगा तो 5 - 2 प्लस का साइन बीच में है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2√10। स्पेस नहीं था, इसकी वजह से मैंने 10 लिख दिया है, कोई बात नहीं है। स्क्वायर से ये कट जाएगा भाई, 5 - 2 यहाँ पे आ गया, 5 - 2 यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, 5 + 2 प्लस के 2√10 अपॉन 3 प्लस ये स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, ये यहाँ पे हमारा कितना हो गया भाई, 5 + 2 और माइनस के 2√10 अब अपॉन 3। अब मेरा क्वेश्चन, अब मैं यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व है। अब आपको खुद अपने आप इसका सॉल्यूशन करना होगा, अपने आप सॉल्यूशन करना होगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर में 10 out of 10 मीन्स 100 इस चैप्टर में स्क्वायर करना है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मेरी जान, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मेरे भाइयों और बहनों, आपको रेशनलाइजिंग नहीं करना आता है डिनोमिनेटर का, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का। फर्स्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, =2 का साइन लगाऊंगा। मुझे क्या करना है, √1/√7 - √6 का क्या करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। समझ गए कि मेरी जान, नहीं समझी कोई बात नहीं है, समझ गई तो भाई मेरे भाई आदि तो देख रहा होगा वीडियो तो समझ गया होगा वो। तो अब मैंने यहाँ पे ये सेम टू सेम करेक्ट टू करेक्ट लिख दिया है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, मैं क्या करूंगा, इस डिजिट का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा, साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा √7 + √6 अपॉन √7 + √6। पिछली में यहाँ पे ये और ये प्लस माइनस का डिफरेंस था, अगर यहाँ पे प्लस था बट यहाँ पे प्लस था, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस डिजिट को यहाँ पे लिख दूं, बट सुनो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। आपको टीचर आपका एक भी मार्क्स नहीं देगा। =2 का साइन लगाओ, ऊपर क्या है, √7 + √6। मैंने क्या किया, सॉल्व किया। ये ए बी और ए बी मुझे दिख रहा होगा, a + b और a - b मैंने क्या किया, a² + b² हो जाएगा, a - b² हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √7 + √6 अपॉन 7 - 6, so √7 + √6 अपॉन 1। ये मेरा यहाँ पे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो चुका है। यही क्वेश्चन अब हमारा टिक द करेक्ट में भी आता है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा टिक द करेक्ट में कैसे क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा क्वेश्चन दे देते हैं हमारे टीचर्स जो है, बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन दे देते हैं। टीचर्स भी भाई बहुत होशियार होते हैं, आप बच्चे हैं वो टीचर हैं, आपको 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका टीचर माइंड है, वो AI मान लो आप उनको एक तरीके से। घुमा फिरा क्वेश्चन दे देते हैं, व्हाट इज द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। भाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मैंने तेरे को बता दिया है तो यार, क्या है भाई, √7 - √6 का क्या है, रेशनलाइजिंग क्या है, √7 + √6। साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, मैंने बताया तो था, साइन चेंज कर देना इसका। ये आपका क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, देख लो यही इसका आंसर निकल गया है, ये इसका आंसर निकल गया है। इतना सिंपल कोई नहीं समझ आएगा, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, बस बस हमारे शोभित भैया के अलावा, समझ गए मेरी जान। तो चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अनुसार मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं आपको ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में से करा रहा हूँ, कुछ आर डी शर्मा में से हैं, कुछ एनसीईआरटी में से हैं, बट मैंने ये एक आध दो क्वेश्चन पेपर में भी जो पांच पेपर मैंने लिए थे अलग अलग स्कूल से, मैं उनमें से भी आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 - 2 √7 + √2। मुझे क्या करना है, इनका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि इसके रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। देखो भाई, √7 - √2 अपॉन √7 + √2 क्या करेंगे, इनटू करके क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। √7 - √2 और √7 - √2 देख गया। अब इसका ये आईएमपी है, लगा लेना, आईएमपी है किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। आ सकता है, गारंटी ले सकता हूँ, आ सकता है, कोई पता भी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आईएमपी बता दिया है एमसीक्यू के लिए। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपको पूछेगा, क्योंकि व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन आपको किया होगा, तो आपको क्या बताना, ओनली इसका साइन चेंज कर देना है बस, उसका वो आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू, तो मेरा यहाँ पे ए बी मुझे क्या दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो √7 - √2 स्पेस नहीं है तो मेरी जान यहाँ पे लिख लेता हूँ, √2 का होल स्क्वायर और √7 और का होल स्क्वायर, ये हमारा ए बी और a - b, ये a² - b² हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू √7 का होल स्क्वायर, खोल देंगे भाई उसको, √2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू √14, 7 2 या 14 ए बी जो मैंने कर दिया, अपॉन 7 - 2 हैज़ इक्वल टू स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो 7 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 7 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे 9, 9 - 2 √14 अपॉन 5, ये मेरा आंसर आ चुका है। अगर जिस किसी बहन को भाई को दिक्कत हुई हो तो कमेंट करना, मैं एक और वीडियो आपके लिए स्पेशली इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को मेरे को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता हूँ। यो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे तो स्टार मार्क भी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पांचों के पांचों पेपर्स में देखा था। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन जो है हमारा आर.डी. शर्मा में से लिया गया है। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत ही हमें दमदार तरीके से, और जोश मीटर बता देना कितना है, जोश मीटर बता देना मेरी जान, जोश मीटर सुन, स्वाद लिखा, जोश मीटर हाई हो जाएगा। प्रशांत भैया का स्वाद लिखा, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, स्वाद लिखा उसको खा और सुन, जोश मीटर हाई बना। बिल्कुल क्या करना है भाई, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर की तरह मैं पहले क्या करूंगा, एलएचएस को देख लूंगा, यानी कि मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को मैं देखूंगा एलएचएस से, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करके इसको मैं सॉल्व करूंगा। √5 माइनस के √2 अपॉन √5 + √2 इंटू साइन चेंज कर देंगे, √5 - √2 √5 - √2 इक्वल टू 2a + b√10, 2a + b√10। यहाँ पे मैंने ए बी सपोज कर लिया, और ये ए बी और ये ए बी ये हमारा √5
√5 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया, और √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस b√10। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है भाई, डरने की बात नहीं है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार। हाँ प्लस भाई, सॉरी प्लस है यहाँ पे, -2 इंटू √10 हो जाएगा भाई, √10 स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस b√10। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हमारा 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन तो रह गया भाई, ये यहाँ पे 3 पता नहीं कहाँ से रह गया यार, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है। 2a प्लस b√10, मैं इस 3 को इन दोनों में डिवाइड कर दूंगा, 7/3 माइनस 2√10/3 इज इक्वल टू 2a प्लस b√10, 2a प्लस b√10। अब मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे मेरी a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है, 2a इज इक्वल टू द 7/3 सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। a इक्वल टू, भाई सुन, मैं बता दूं यार, मेरे से तो आता है, बट सुन, क्या तू सॉल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को? यहां से सुन रहा है कि नहीं? अगर सुन यहां तक समझ में आ गया हो तो कोई टेंशन नहीं है, तू कर सकता है सॉल्व, मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको सॉल्व तू करेगा मेरी जान, तू करेगा मेरी जान। जो कोई भी देख रहा हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरा इस जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका 90% जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये भी बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन 7 जैसा होता है, बट ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होता है। वाह 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 भैया, क्या शायरी मारी है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, आर.डी. शर्मा में से हमारे टीचर्स ने लिया है। ये भी मैंने ये 2 में देखा था, ओनली 2 पेपर्स में देखा था, जो 3 पेपर थे उनमें ये क्वेश्चन नहीं था। बट ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट तो है, बट दो पेपर्स में है भाई, 3 मार्क्स का था उसमें। ये इस चैप्टर का कवरेज टोटल मान लो आप 9 या 12 मार्क्स के अंदर इस चैप्टर का कवरेज होता है आपके एनुअल एग्जाम्स के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं भाई। ये इस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाला। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, 1/x में क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। मुझे x क्या दे रखा है, 1/√5 + 2। भाई सॉल्व करना आता है, रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर मैंने बताया है, सॉल्व कर लेना। आंसर क्या आएगा, √5 - √2, √5 - 2। बट तू पागल है, मैं तभी बता देता हूँ, इंटू का साइन लगाया मैंने। √5 - 2 इज इक्वल टू √5 - 2, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो भाई, स्क्वायर लग जाएगा इस पे, स्क्वायर लग जाएगा इस पे, 5 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारी 1/x की वैल्यू आई है वो हमारी आई है √5 - 2, √5 - 2 जो हमारी 1/x की वैल्यू आई है। अब इस
1/x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमको ऑटोमेटिकली दे रखी है √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई मैंने यहाँ पे ये 1/x की वैल्यू निकाल रखी है भाई, तो मैं इसको ये ना करके यहाँ पे डायरेक्ट ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि मैंने 1/x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ही रखी है यार। स्क्वायर कर दूंगा और क्या है, कुछ नहीं है। चलो ओपन करते हैं इसको। √5 का स्क्वायर बड़ा ही भाग्यशाली है, √2 का स्क्वायर बड़ा ही धोखेबाज गद्दार है, हमारे आदित्य दोस्त की तरह उसने तमामों को धोखा दे दिया। √5 इंटू √2 प्लस लगाया मेरी आई भाई, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और माइनस 2√10, क्या 2√10 भाई, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 + 2 + 2√10, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, प्लस 7 लिख दूंगा डायरेक्ट, माइनस 2√10 2√10 2√10 2√10, ये भी हमारा 7 हो जाएगा, इसको 7 लिख देता हूँ डायरेक्ट। 2√10 है, 2√10 खत्म और आंसर आ गया, हाँ आंसर आ गया कितना, 14। इसका आंसर आ गया 14, आई मीन 14, इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, शायरी में पूरा क्वेश्चन करवा दिया। किसने करवा दिया, गौरव भैया ने करवा दिया। कोई टेंशन नहीं, अगर डाउट हुआ तो कमेंट करना। और 95% सिलेबस इज ओवर नाउ एंड द लास्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड इस चैप्टर का अब आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर है क्लास 8th में, आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा, उसके लॉस भी पढ़े होंगे। भाई इसमें कौन सा लॉ लग रहा है तूने कमेंट में बताना है। किसको, आदित्य को, शांतनु को, जय को और महेश को। ये मैंने क्या कर दिया, हुक्का लगा दिया कि ये क्वेश्चन सॉल्व तुम करोगे तीनों बस। Girls of class 9th and all the students, please solve these questions. For example, likely 6 girls are very talentfully and the toppers of the class 9th of CIS school. I request to 6 all girls, please solve these questions. By and all the my toppers and my all class students, so please solve these questions. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं है, आपने पढ़े होंगे। बाय A/A M/N इज इक्वल टू AM-N, उसी से कर देंगे, उसी से कर देंगे। 23 10 - 7 इक्वल टू 23 की पावर 3 आ गई। हो गया सॉल्व। 23 का क्यूब निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। अब इसको किससे करूंगा मैं, बाय सेकंड क्वेश्चन का मैं यहाँ पे रोटेशन बता दे रहा हूँ आपको। A/A M/N इज इक्वल टू AM+N। इसको मैं ऐसे कर लूंगा, 7 2 + 5 इज इक्वल टू 77 आ चुका है। सॉल्व कर लेना भाई, इतने जरूरी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है। अब ये मेरा 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे NCERT में गिवन है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, 2 के फैक्टर्स कर लूँगा, कितने आएंगे, 5 आएंगे, इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 आ गया। भाई सुन, ये चैप्टर मेरा यहीं पे खत्म होता है। और सुन,
तो उससे मैं बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना अगर इस चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको स्कोर करने हो तो। भाई जल्दी ही मिलते हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ, अपने आईएमपी क्वेश्चन के साथ, बहुत ही जल्दी 4-5 दिन के अंदर मिलते हैं। तो